नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो कि एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। इस कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद अपने इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को लगभग दो गुना कर दिया है। यही नहीं, कोरोना के लो लेवल से इस शेयर की अगर कीमतों की बात करें तो ये कीमतें लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। तो आइए एक नजर डाल लेंगे आज हम ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। Audio Jungle. पिछले 2-3 महीनों से चल रही भारी उथल पुथल के बावजूद इस शेयर की कीमतें पिछले एक महीने में लगभग 14% से बढ़ चुकी है। पिछले 6 महीनों की बात कर ले तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 46% का रिटर्न दिया है। यही नहीं, पिछले सिर्फ एक हफ्ते में इस शेयर की कीमतें 15% ऊपर जा चुकी है। फिलहाल ये शेयर अपने 52 वीक की हाई लेवल से लगभग 8% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जब मार्केट सेंटिमेंट सुधर रहे हैं तो ये शेयर फिर से एक बार सुर्खियों में आ रहा है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर हम नजर डालेंगे, साथ ही मार्च 2022 के जो रिजल्ट्स है हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डालेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके वीकनेस के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की जो टारगेट प्राइस है वो कहाँ सेट होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर। यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसकी हिस्ट्री की बात कर लेंगे और साथ ही उसके जो की बिजनेस पॉइंट्स है उस पर नजर डाल लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, कच्चे तेल के ट्रांसपोर्टेशन और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्रोडक्शन में लगी हुई कंपनी है। ये तेल ब्लॉक्स के लिए विभिन्न ईएनपी संबंधित सेवाएं भी प्रदान करती है दोस्तों। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1879 में हुई थी। ये असम के दिग्बोई में जो खोजे गए कच्चे तेल जो है उसको निकालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके नाम की बात करें तो तब इसका नाम रखा गया था बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड। 1981 में ये पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार का उद्यम बन गई, बिजनेस बन गई और 2009 में इसने अपना आईपीओ जारी किया। अगर प्रेजेंट की बात कर ले तो भारत सरकार की इस कंपनी में लगभग 57% के आसपास हिस्सेदारी है और प्रमुख तेल मार्केटिंग कंपनियां जैसे आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, इनके पास इस कंपनी की लगभग 10% की हिस्सेदारी है दोस्तों। अगर इसके की पॉइंट्स की बिजनेस पॉइंट्स की बात कर ले तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे इसके तेल ब्लॉक और रिजर्व्स पर। वर्तमान में कंपनी की भारत में इसके पास 60 ब्लॉक्स है और रिजर्व्स है और अमेरिका, नाइजीरिया, वेनेजुएला, रूस, बांग्लादेश और ऐसे अन्य विदेशी देशों में इसकी 12 ब्लॉक्स में हिस्सेदारी ऑलरेडी है दोस्तों। कंपनी के पास क्रमशः 75 मिलियन मीट्रिक टन और 60 बिलियन क्यूबिक मीटर मतलब बीसीएम कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के 2P जिसको हम कहते हैं प्रूवन एंड प्रोबेबल रिजर्व्स है। इसके पास विदेशी 2P रिजर्व्स में लगभग 25 MMT और बिलियन मीट्रिक टन और 22.5 BCM कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का खजाना छुपा हुआ है दोस्तों। कंपनी के बिजनेस में असम राज्य का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी की शुरुआत ही इसलिए की गई थी कि असम में दिग्बोई में कच्चे तेल को खोजा गया था और उसे निकालने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। तो आइए जानते हैं असम का कितना महत्व है। कंपनी के घरेलू ऑपरेशंस में असम सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। कुल प्रूवन डोमेस्टिक रिजर्व्स का लगभग 98.5% जो रिजर्व है वो असम में स्थित ब्लॉक्स में है और कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 98% कंपनी द्वारा असम से ही किया जाता है दोस्तों। अगर पाइपलाइन ऑपरेशंस की बात कर ले तो कंपनी कच्चे तेल के लिए 1150 किलोमीटर और बहु उत्पाद के लिए 650 किलोमीटर से ज्यादा की पाइपलाइनों का ऑपरेशंस करती है, उनको ओन करती है। इसके साथ ही डीएनपी लिमिटेड में इस कंपनी की 23% इक्विटी हिस्सेदारी है और डीएनपी के अंतर्गत असम में 192 किलोमीटर स्थापित
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जिसका इसको फायदा होता रहता है दोस्तों। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आप तक शेयर करता रहूं। और अगर तक आपको मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है ऐसी ही नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो जल्दी से मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 250 रुपए है। आज इसमें लगभग 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 52 वीक का हाई जो है वो 268 268 रुपए का और 52 वीक का लो 133 रुपए का है। स्टॉक का पी, ये एक पॉइंट है दोस्तों जिस पर मैं बाद में भी चर्चा करूंगा। स्टॉक का पी जो है वो लगभग 4.83 का है। इसकी बुक वैल्यू 282, डिविडेंड भी देती है कंपनी और 3.69% का काफी अच्छा डिविडेंड है। आरओसी 22 की, आरओई 20.7, फेस वैल्यू 10 रुपए की। इंडस्ट्री पी जो है वो लगभग 19.2 का है और ईपीएस इसका 51.8 का है दोस्तों। अगर आगे के आंकड़ों पर नजर डालें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है पिछले एक साल का ग्राफ जो हमने यहाँ पर प्लॉट किया है दोस्तों। अगर देखें तो एक साल में इस कंपनी का जो शेयर है वो 83% बढ़ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 83% के हिसाब से इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है और कंपनी के शेयर को 220 के लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वही 240 के आसपास इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख रहा है। पिछले लगभग 5 महीनों में दोस्तों अगर इसको देखें तो ये रेंज बाउंड मतलब अप एंड डाउन करता नजर आ रहा है और 220 और 240 के बीच में खेल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देख सकते हैं आप, और इसने 240 की जो अपनी लेवल है उसको क्रॉस कर लिया है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार फिर से बुलिश मोमेंटम ये पकड़ सकता है दोस्तों। आगे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 10 साल के लिए 12%, 5 साल के लिए 26%, 3 साल के लिए 30% और पिछले एक साल के लिए कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 70% का नंबर बता रहा है दोस्तों। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 10 साल में 5%, 5 साल में 19%, 3 साल में 13% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और पिछले एक साल में लगभग 47% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 साल के लिए 1%, 5 साल के लिए 5%, लेकिन 3 साल और पिछले एक साल में काफी अच्छे नंबर से 11% और 82% का नंबर है। और साथ ही आरओई की बात कर ले, रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, हालांकि बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। 10 साल के लिए 14%, 5 साल के लिए 16%, 3 साल के लिए 19% और पिछले एक साल के लिए 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर दिखा रही है कंपनी। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के मार्च 2022 के रिजल्ट्स पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का जो टोटल इनकम है वो पिछले साल इसी तिमाही में 3,909 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2022 में 4,972 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब लगभग 1,000 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इसमें लगभग 20% का मोटा मोटा 25% का इजाफा हुआ है दोस्तों। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले, फिर से अगर इनका प्रॉफिट देख ले तो जहां 31 मार्च 2021 को इनको 847 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वही यहां पर इस साल इनको 1630 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहां पर लगभग 2 गुना हो चुका है प्रॉफिट। आइए एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के पूरे साल के आंकड़ों पर। 31 मार्च 2021 को खत्म हुए साल में इनका टोटल सेल्स जो रहा था या टोटल इनकम रहा था वो 10,561 करोड़ रुपए रहा था, जो कि 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार 16,427 करोड़ रुपए हो चुका है। लगभग 50% से ज्यादा की इनके सेल्स में या फिर इनकम में बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। और मेनली इनका जो इनकम बढ़ रहा है, अगर आप देखें तो इनका इनकम ऑपरेशन से बढ़ रहा है, अदर इनकम घट रहा है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही अगर प्रॉफिट की बात कर ले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है जो 31 मार्च 2021 को 1741 करोड़ रुपए था,
वो लगभग 3,900 करोड़ 3887 करोड़ रुपए का नंबर दिखा रहा है और ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों कंपनी। अब नजर डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जहां पर हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स मेनली देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या स्टेक है इसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। पिछले लगभग दिसंबर 2020 से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रखा है, सिर्फ कंटिन्यू नहीं रखा है लेकिन वो बढ़ता रहा है। जहां दिसंबर 2020 में इसमें 6.75% का होल्ड कर रखे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब जाके ये 11.5% तक पहुंच चुका है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स में, बाकी सारे शेयर्स में बिकवाली का जोर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, लेकिन इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना स्टेक वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और एक अब आगे देख लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का मेन बिजनेस जो है वो क्रूड ऑयल की सेल है, तो इस बिजनेस में कंपनी को लगभग 76% का रिवेन्यू जनरेट करता है क्रूड ऑयल सेल से। उसके बाद नेचुरल गैस से कंपनी का 18% रिवेन्यू जनरेट होता है। जैसा कि हमने देखा कि इनके पास काफ़ी लंबी पाइपलाइन अवेलेबल है और वो उसको मतलब उसका यूज भी करते हैं कमर्शियल तौर पर। तो ट्रांसपोर्टेशन या पाइपलाइन से इनको 3% का रिवेन्यू मिलता है और बाकी के जो बिजनेसेस है उनसे इनका 3% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। आइए अब नजर डालेंगे उन फैक्टर्स पर जिन फैक्टर की वजह से कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा, उसके शेयर की आगे की प्राइस डिसाइड होगी। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव नंबर्स पर अगर शॉर्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर शॉर्ट में नजर डालें तो स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के सिर्फ 0.79 गुना पर कारोबार कर रहा है दोस्तों। स्टॉक 3.69 की अच्छी डिविडेंड यील्ड प्रदान कर रहा है। साथ ही कंपनी को अच्छी तिमाही आने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी 22.44% का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है और साथ ही इसके डेटर डेज जो है वो लगभग 30 से कम होकर लगभग 21 पर आ चुके हैं। तो 9 दिनों से इनके डेटर डेज कम होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा वो हम जान लेंगे। कंपनी के अलग अलग एक्विजिशंस, उसके अलग अलग स्टेक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में कंपनी का स्टेक है और ये स्टेक लगभग 5% का है दोस्तों, अकेली कंपनी का। साथ ही कंपनी के एक्विजिशंस पर अगर नजर डालें दोस्तों तो कंपनी की एनआरएल जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड आसाम है उसमें कंपनी की 26% की हिस्सेदारी है। इसमें कंपनी 3 मिलियन टीपीए की मालिक है और इसे ऑपरेट भी कंपनी ही करती है। मार्च 2021 के आंकड़ों की अगर बात कर ले तो कंपनी इस नुमालीगढ़ कंपनी ने असम सरकार और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ रिफाइनरी में बीपीसीएल की जो हिस्सेदारी थी लगभग 61.65% की, उसको एक्वायर कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है दोस्तों। कंपनी ने लगभग 8,675 करोड़ रुपए खर्च किए और रिफाइनरी की लगभग 54.15% की हिस्सेदारी का एक्विजिशन किया। साथ ही इस रिफाइनरी कंपनी की महत्वपूर्ण बात ये इसीलिए भी है, इसका रणनीतिक महत्व इसलिए भी है कि ये नुमालीगढ़ को 2000 मीट्रिक टन कच्चे तेल की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है और जो कि इसकी कुल आवश्यकता का लगभग 67% है और कंपनी द्वारा अपने उत्तर पूर्वी भारत ब्लॉक से उत्पादित कच्चे तेल का लगभग 60% है दोस्तों। जून 2021 में कंपनी ने 3.1% की हिस्सेदारी लगभग 500 करोड़ में असम सरकार को बेची है और ये अगर हिस्सा हम कम कर दें तो इसके बाद इस कंपनी के पास रिफाइनरी में लगभग 77% की हिस्सेदारी है दोस्तों। यहाँ पर निगेटिव पॉइंट्स की अगर बात कर ले तो मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट अभी तक समझ में आया है दोस्तों कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इस पिछले 3 सालों में लगभग 5% से डाउन हो चुकी है और बाकी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने इस कंपनी के बारे में सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों के बारे में जाना दोस्तों। साथ ही देखा कि कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, किन किन चीज़ों का, किन किन कंपनीज का कंपनी एक्वायर कर ली है, कहाँ पर कंपनी का स्टेक अवेलेबल है। ओवरऑल इस शेयर पर बुलिश सेंटिमेंट
बना रहने की बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। और साथ ही अगर टारगेट प्राइस की बात कर ले तो टारगेट प्राइस देखने से पहले दोस्तों मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपनी का पी रेशियो जो है वो 5 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग 20 का है। इस हिसाब से अगर टेक्निकली बात करें तो कंपनी का शेयर जो है वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट की भी कंपनी है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये एक सिक्योर कंपनी मानी जा सकती है। अगर कंपनी को फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यू आते हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसकी हेल्प कर दे, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर दे और उस मुश्किल वक्त से ये कंपनी बाहर आ जाए। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में कंपनी के शेयर में कम से कम 40% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है दोस्तों। और शेयर की जो टारगेट प्राइस सेट होती दिख रही है और कहीं तो 340 से 350 तक की लेवल छू सकती है, ऐसा अनुमान है। तो ये था ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।